हाय स्टूडेंट, वेलकम टू द बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट नासिक। हम बात कर रहे हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक की। तो बात करते हैं इसके एडवांस लेवल एग्जांपल्स की। तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल आप देखने वाले हो वो एडवांस लेवल के एग्जांपल्स होंगे। तो जिन्होंने बेसिक का पढ़ाई पहले से किया हुआ है उन लोगों के लिए ही ये एग्जांपल्स है। अगर आपने बेसिक का पढ़ाई ही कभी आज तक नहीं किया तो ये एग्जाम्पल आपको देख के भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें मैं बेसिक एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसमें मुझे एक्सप्लेन करने होंगे लॉजिक्स जो होंगे एडवांस लेवल के। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पे जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा वो एडवांस लेवल के लॉजिक्स रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 19% ऑन मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए and selling price of article B is 11.9% more than selling price of article A। यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल B जो रहेगी वो क्या रहेगी, 11.9% मोर रहेगी। किससे? वो मोर रहेगी सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल A से। ओके, इफ़ द शॉपकीपर मेड 20% प्रॉफिट ऑन आर्टिकल बी, जो शॉपकीपर है वो बी आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। चलो शुरुआत कर देते हैं फिर सिंपली यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए। तो जो जो पता चल चुका है उसमें से देखिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि मेरा जो ए था सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज़ 11.9% मोर देन ए। तो जो बी है वो ए के ऊपर डिपेंड है, बट मुझे बी पता होना चाहिए या फिर बी पता चल सकता है अगर मैं ये नेक्स्ट स्टेटमेंट को अच्छे से पढूं। इफ़ शॉपकीपर मेक्स 20% प्रॉफिट ऑन आर्टिकल बी, तो अगर मुझे ये पता है कि वो 20% का प्रॉफिट कमाता है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इसको मैं मान लेता हूँ 100। अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है 20% का तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज़ 120। और यही 120 के बारे में यहाँ पे मेंशन है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। तो यहाँ पे बी की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगी, 11.1/9% मोर। 11.1/9% मोर का मतलब क्या होता है? मोर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। 11/1/9 मतलब ये हो जाएगा आपके लिए 100 डिवाइड बाय 9। परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये 9 नीचे ही जाएगा। तो ये रहेगा 100 डिवाइड बाय 900, 100 डिवाइड बाय 900। तो इस तरह से मुझे ये रिप्रेजेंट हो जाता है कि यहाँ पे वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको 900 पे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे 1000 रुपये मिलेंगे किस पे, 900 पे। और वो रहेगा सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए के। ओके, तो यहाँ पे ये कैंसलेशंस जो भी सिंपली कर सकते हैं, तो ये 10 डिवाइड बाय 9 एंड ये रहेगा, उन्होंने जैसे कहा था सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। सो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए जो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो ये मैं क्या बता रहा था आपको, ये लॉजिक बता रहा था कि किस तरह से इसे डेवलप किया जा सकता है। तो ये देखिए इस तरह से हमने डेवलप किया है। तो ये सभी जो बातें है ये अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो तो ही आप अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल होके सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज़ इक्वल्स टू 108। ये मुझे सेलिंग प्राइस मिल गया आर्टिकल ए का। क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है एक्चुअली वो देखा ही नहीं हमने। आगे एक इक्वेशन था जिसमें सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए वाज 840 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, इन दोनों में डिफरेंस जो उन्होंने बोला हुआ है वो मुझे दिखाई भी दे रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, इन दोनों में डिफरेंस है 8 का। जो 8 का डिफरेंस उन्होंने बोल के रखा है कि वो 840 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने उन दोनों के एक्चुअल प्राइजेस के बीच का डिफरेंस बताया और यहाँ पे ये मेरे लिए वर्चुअल प्राइजेस है। तो इनका डिफरेंस मतलब 840 होगा, मतलब 8 मतलब 840। तो मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस ढूंढना है। और ए का कॉस्ट प्राइस ढूंढने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए था, ए का प्रॉफिट। यस, तो यहाँ पे ए का प्रॉफिट भी दे के रखा है। सो प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 25%। तो इन दोनों से मुझे क्या पता चल सकता है, मुझे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए पता चल सकता है। कॉस्ट प्राइस ढूंढना मतलब रिवर्स प्रोसीजर रहती है जिसमें 100 आता है ऊपर, नीचे लिखेंगे 125 और ये आएगा 108 सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। तो यहाँ पे इस तरह से मुझे ये ढूंढना है। तो इसे सिंप्लीफाई करना है करो, नहीं करना है एज इट इज़ रहने दो, ज़्यादा कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, बट मैं सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ता हूँ। तो ये आएगा 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा, और ये और छोटा तो बनना नहीं है तो इसको 4 × 108। ठीक है, तो ये देखिए अभी मैं वही पेन यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे ये आएगा
4 इंटू 108 डिवाइड बाई 5 मुझे ढूंढना है। ओके, तो 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 8 वन ज़ा एंड 8 फाइव ज़ा, तो ये हो गया डिवाइड, देन 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 टू ज़ा 10 एंड 5 वन ज़ा 5, तो मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास बचा है 108 इंटू 4 इंटू 21 एंड इट इज़ योर आंसर। यही आपका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो 108 इंटू ये आएगा आपका 84 एंड 8 4 ज़ा 72, और ऑप्शन में ये बढ़िया है कि नन ऑफ दिस है नहीं, तो ऑप्शन मुझे मिल चुका है 9072। ठीक है, हमेशा स्मार्ट तरीके यूज़ करिए। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दिस नहीं है तो आप उनके कैलकुलेशंस को धीरे धीरे चेक करिए, तो आपको आंसर का लिंक मिल जाएगा, उससे एक्यूरेट आंसर भी मिल जाएगा। इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 1। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ये जो है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। ओके, शॉपकीपर ने क्या किया है, 10% का डिस्काउंट दिया मार्केट प्राइस पे और उसे बेच दिया है। ही फाउंड दैट he earns a profit of 16.3%, but instead of calculating profit on cost price, he calculates it on sum of the cost price and selling price. तो यहाँ पे उसने गड़बड़ क्या कर दी है कि प्रॉफिट जो कैलकुलेट होना चाहिए था वो तो होना चाहिए था कॉस्ट प्राइस पे, पर उसने वो कैलकुलेट किया है सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस पे। ओके, ये गलती से उसने कर दिया है। फिर भी उसका जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो कितना है, 16.2/3%, यही उसका प्रॉफिट है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज़ 1350, कॉस्ट प्राइस, चलो ये एक अच्छी बात है कि कॉस्ट प्राइस दे के रखी है, कॉस्ट प्राइस इज़ 1350, देन फाइंड आउट द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो मार्केट प्राइस हमें ढूंढना है, टारगेट हमारे लिए मार्केट प्राइस रहेगा। तो इसको किस तरह से करेंगे, फिर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले तो मुझे कॉस्ट प्राइस को कंसिडर करना होगा। कॉस्ट प्राइस अगर मैं उस आर्टिकल की मान लेता हूँ कि, चलो देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल्स टू, चलो 100 मान लेता हूँ। अलग अलग तरीके हैं, उसमें से कोई एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ये सबसे सिंपल होगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल जो भी है वो 100 रहेगा। मान लेते कि उसने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट तो पता है नहीं हमें, वो x है। तो इस तरह से अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, मेरे पास प्रॉफिट है, तो मुझे सेलिंग प्राइस भी पता चल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, 100 + x, ये रहेगा सेलिंग प्राइस। इस तरह से मुझे सेलिंग प्राइस भी पता चल चुका है। तो अभी उसने गलती से क्या किया था, उसने गलती से ये किया था कि जो भी प्रॉफिट था, ठीक है, जो भी प्रॉफिट था, जो उसे x मिला है, वो कैलकुलेट किया था उसने किस पे, उसने वो कैलकुलेट किया था कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस थी 100 और सेलिंग प्राइस है 100 + x, और ये अगर परसेंटेज में वो बता रहा है तो वो इस तरह से बता रहा है 16/2/3। 16/2/3 मतलब हो जाएगा 1/6। तो ये आपको याद रखना है, 16/2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू रहता है 1/6। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आएगा x / 200 + x और इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1/6। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाएगा। इसको अगर डायरेक्टली 100x भी लिख दूँ, क्योंकि वैसे भी मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 1/6। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे देखिए किस तरह से ये सॉल्व होगा और आंसर क्या मिलेगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो ये आएगा 200, और ये परसेंटेज वैल्यू उन्होंने बता के रखी थी। एक्चुअली ये परसेंटेज वैल्यू ही बता के रखी है, बट यहाँ पे हमने परसेंटेज तो हटा दिया ना, फ्रैक्शनल वैल्यू, तो ये 100 लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह से आएगा, क्योंकि देखिए मैंने परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया था, और ये फ्रैक्शन में रह देना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आएगा आपके लिए 6x = 200 + x ओनली। तो ये आएगा 5x = 200, सो x = 40। तो x = 40 मतलब मुझे पता चल चुका है कि उसे प्रॉफिट मिला था 40 रुपीज़ का। ओके, तो अगर मुझे प्रॉफिट पता चल चुका है कि उसका प्रॉफिट क्या है,
₹40 का है, तो प्रॉफिट अगर मुझे पता है कि 40 है तो सेलिंग प्राइस भी पता चल चुका है वो 140 होगा। कॉस्ट प्राइस तो ऑलरेडी 100 हमने कंसिडर करके रखा है। उन्होंने और एक चीज़ बताई थी, उन्होंने बताया था कि उन्हें क्या होने वाला है, सॉरी, उन्हें वो डिस्काउंट देने वाला है। तो डिस्काउंट सेलिंग प्राइस के साथ कंबाइन कर सकते हैं अपन। तो सेलिंग प्राइस ये दे के रखी है, उसके साथ उन्होंने डिस्काउंट दे के रखा था, तो डिस्काउंट दे के रखा था उन्होंने 10% का। तो मुझे क्या ढूंढना है इस बार, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस ढूंढने के लिए ये रिवर्स प्रोसीजर है, तो 100 आएगा ऊपर, नीचे लिखूंगा मैं डिस्काउंट जो है 90 एंड यहाँ पे लिखूंगा सेलिंग प्राइस जो मुझे अभी मिल चुका है 140। तो ये मेरे लिए क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल है। तो एक्चुअली मुझे मार्केट प्राइस ही ढूंढनी है, और उन्होंने गिवन कंडीशन में दे के रखा था कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 1350 है। तो कॉस्ट प्राइस को मैंने क्या माना था, कॉस्ट प्राइस को माना था मैंने 100। तो मेरे लिए 100 मतलब कितना होगा, 1350। तो मुझे क्या ढूंढना है, ये वाला कंटेंट ढूंढना है। तो ये आप सिंप्लीफाई करके भी आगे बढ़ सकते हो, इसको 0 कट कर दिया, चलो मान लेते हैं। तो आपको ढूंढना है 100 इंटू 14 डिवाइड बाई 9 मतलब कितना, ये आपको ढूंढना है। तो ये देखिए 100 विल गेट कैंसिल, सो और कुछ कैंसलेशन हो सकता है। 9 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 एंड 15 इंटू 14 इज इक्वल्स टू आपको करना है बस। तो यहाँ पे ये आंसर आएगा आपका 15 इंटू 14 इज इक्वल्स टू आएगा 210, और आंसर में 1 0 जोड़ना होगा। तो फाइनली आपका आउटकम होगा 2100 एंड इट इज़ योर मार्केट प्राइस, क्योंकि हम जो ढूंढ रहे थे वो मार्केट प्राइस ही थी, देखिए। तो आपका आंसर होगा 2100। रफ कैलकुलेशंस करके हम कैलकुलेशन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाला काम तो है नहीं, बस अच्छे से समझना है आपको। आपके लिए जो वीडियो सेशंस है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगे, तो आप बार बार इसे देख सकते हो, जो करके आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके, जितने भी प्रॉब्लम्स है आप उनको सॉल्व कर पाओ। तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑरेंजेस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑरेंजेस। तो यहाँ से मुझे एक छोटा सा इक्वेशन मिल जाता है जिसका फ़ायदा मुझे आगे जाके होगा। कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, इसको छोटा बना सकते हैं, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। सो आएगा आपका 3:4। सो सेलिंग प्राइस मेरा 4 है, कॉस्ट प्राइस मेरा 3 है। उन्होंने आगे जाके क्या कहा है, उन्होंने कहा है द डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू द प्रॉफिट ऑन 5 ऑरेंजेस। चलो इसको कहीं पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा है डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑन 5 ऑरेंजेस। ठीक है, इसको इस तरह से अभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑन कहा है उन्होंने, डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंजेस, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑन 5 ऑरेंजेस। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज़ समझना ज़रूरी है, जैसे उन्होंने कहा था कि डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंजेस, तो डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंजेस कब बेचेंगे, मतलब कब मिलेगा, जब आप बेचोगे 10 आर्टिकल्स को। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल्स टू, देखो एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 4 मान लेते हैं, तो 10 आर्टिकल की कितनी होगी, 40 होगी। तो इन 40 पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है कितने का, प्रॉफिट ऑन 5 ऑरेंजेस जितना। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का। तो 5 पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, 5 का। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस मैंने 40 कंसिडर, मतलब यहाँ पे जैसे हमने इक्वेशन में बनाया था उस तरह से लिख लिया है। डिस्काउंट, वो जो डिस्काउंट मिलने वाला है, डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंजेस, तो वो मिलने वाला है प्रॉफिट ऑन 5 ऑरेंजेस के जितना। तो एक ऑरेंज पे 1 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, तो 5 पे 5। तो इस तरह से मुझे डिस्काउंट मिल चुका है, सेलिंग प्राइस मिल चुकी है। तो मैं क्या ढूंढ सकता हूँ यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस ढूंढ सकता हूँ या फिर मार्क प्राइस भी ढूंढ सकता हूँ, अभी डिपेंड करता है कि हमें क्या ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखना है कि क्या ढूंढना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। ओके, तो मुझे डिस्काउंट का परसेंटेज ढूंढना है, तो मार्केट प्राइस ढूंढना ही होगा। तो मार्केट प्राइस मेरे 10 ऑरेंजेस के लिए होगी 45 रुपीज़, जो फिर उन्होंने 5 ऑरेंजेस का डिस्काउंट देके 40 रुपये में बेचा था। तो इस तरह से मुझे मार्केट प्राइस भी पता चल चुकी है। तो सबसे पहले ढूंढ लेते हैं मार्केट प्राइस का परसेंटेज। ठीक है, तो अभी
जैसे क्वेश्चन में उन्होंने कहा है फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट देखो, डिस्काउंट परसेंट कैसे मिलेगा आपको, 45 रुपीज़ पे डिस्काउंट कितना दिया है, 5 रुपये का, तो 5 रुपये का डिस्काउंट दिया है 45 रुपीज़ पे और आंसर देना है परसेंटेज में। तो ये 5 1 जा 5 9 जा, तो ये कितना आएगा आपका 100 डिवाइड बाय 9, इतना आपने डिस्काउंट दिया है परसेंटेज में। ओके, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज हो गया। एंड प्रॉफिट परसेंट ढूंढने के लिए कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे ढूंढ सकते हैं, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट मुझे यही से पता चल रहा है कि 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, किस पे हुआ था, 3 रुपये पे हुआ था कॉस्ट प्राइस पे, और आंसर देना है परसेंटेज में, मतलब ये आएगा 100 डिवाइड बाय 3। तो इस तरह से मुझे परसेंटेज दोनों के मिल चुके हैं। तो यहाँ पे ये है डिस्काउंट परसेंटेज और ये है प्रॉफिट परसेंटेज, और इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो ये लिख देता हूँ मैं 100 डिवाइड बाय 3 माइनस 100 डिवाइड बाय 9। सो इसको सॉल्व करने के बाद 900 माइनस 300 600 डिवाइड बाय 9। सो ये आएगा आपका, सही है ना, सॉरी 9 3 ज़ा 27। सो सिंप्लीफाई करके 3 2 ज़ा 6 एंड 3 9 ज़ा 27। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करना है तो 200 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू 9 2 ज़ा 18 9 2 ज़ा 18.22 समथिंग वही आएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा 22.22। देखिए सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, मैं बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए ये लेंथी लग रहा है, एक्चुअली ये लेंथी है नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, A sold a pen to B at 60 rupees profit. Okay. B increased its mark price by 50% and then sold it to C at a discount of 25%. और B ने क्या किया, उसका जो मार्केट प्राइस था वो बढ़ा दिया 50% से, देन उसने वो बेच दिया C को एट ए डिस्काउंट ऑफ 25%। इस तरह से उन्होंने बता के रखा है। ठीक है, प्रॉफिट अर्न बाय बी इज 10 मोर देन ए, और बी को 10 रुपये ज़्यादा मिले एज कम्पेयर टू ए से। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे गिवन कंटेंट है वो ए से ज़्यादा बी के लिए अवेलेबल ज़्यादा दिख रहा है। तो बी ने जो प्राइस था, देखिए बी के लिए कॉस्ट प्राइस, देखिए बी का कॉस्ट प्राइस हम कंसीडर कर सकते हैं। तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 100 होगा। उसने मार्केट प्राइस मतलब प्राइस को बढ़ाया 50% से, तो वो बन गया 150। आगे उसने सी को बेचा तो उसने डिस्काउंट भी दिया, कितने परसेंट का, 25% का। तो मुझे मिल जाता है सेलिंग प्राइस फॉर द सी, ओके सॉरी, सेलिंग प्राइस फॉर द बी एंड कॉस्ट प्राइस फॉर द सी। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस चलो इसका 25% ढूंढना है, तो इसका 25% कितना आएगा, डिवाइड बाय 4 करने के बाद आएगा आपका 112.5। ओके, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है 112.5 मिलेगा। इस तरह से मुझे मिल चुका है सेलिंग प्राइस फॉर द बी। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ द बी फॉर द सी, इस तरह से मुझे मिल चुका है। आगे उन्होंने कहा था बी अर्नड 10 रुपीज़ मोर देन ए। ओके, तो ये 60 का जो गफला है ना वो सबसे पहले निपटाना होगा। तो इसको और अच्छे तरीके से हम देखते हैं कि और क्या किया जा सकता है। तो ये तो मिल गया मुझे, ये वाला कंटेंट बी के लिए ये मिल गया। इन दोनों का रेशो ढूंढ लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए कैलकुलेट करना। तो ये बी का कॉस्ट प्राइस जो है, बी का कॉस्ट प्राइस एंड बी के सेलिंग प्राइस, ये था आपका 100, ये था 112.5, और ये पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे आएगा 10 और ये नीचे आएगा 10। तो इसको सिंप्लीफाई करना सिंपल हो जाएगा, क्योंकि जब आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज़ का रेशो ढूंढना है तो कॉमन चीज़ें कैंसिल करो। फिर 5 2 ज़ा 10, देन 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 25, 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20 एंड 5 9 ज़ा, देन 5 2 ज़ा 10 एंड 0। और छोटा बन सकता है ये नहीं, तो ये और छोटा तो नहीं बन सकता। तो इस तरह से मुझे ये समथिंग कुछ इस फॉर्मेट में मिला है कि ये दिखाई देगा मुझे 20:40, सॉरी 40 एंड 49। तो ये 40:49 फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो ये होगा 40 एंड ये रहेगा 49। एक्सट्रीमली सॉरी, ये थोड़ा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे गलत कर दिया था, जिसको मैं ठीक कर देता हूँ वापस एक बार। ठीक है, ये बाद में ध्यान में आया।
ठीक है, कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती है। चलो वापस एक बार करके बताता हूँ वैसे। तो यहाँ पे ये 5 2 10 और 5 2 10 आने वाला था, एंड 5 5 25, 5 2 10 एंड 0, देन 5 4 20, 5 5 25, 5 4 20 और छोटा 5 9 एंड 5 2 तो ये आएगा 4 2 8, 8:9, ये 100 10 तो कैंसिल होने वाला था। तो कॉस्ट प्राइस बी का था 8 एंड सेलिंग प्राइस बी का था 9। तो इस तरह से मुझे ये पता चल चुका है। और उन्होंने जो कहा था द प्रॉफिट अर्न बाय बी, तो प्रॉफिट कितना होगा बी का, 1x होगा, क्योंकि ये 8x है, ये 9x है, तो प्रॉफिट 1x है। इज 10 मोर देन ए, तो ए का प्रॉफिट ढूंढना होगा। तो ए को कितना प्रॉफिट मिला था, 60 रुपये प्रॉफिट मिला था। तो ये 60 रुपये प्रॉफिट और इन दोनों में डिफरेंस 10 का है। तो 1x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 70, 60 वहाँ पे जाके 70 बनेगा। तो x का वैल्यू अगर मुझे 70 मिला है, तो x का वैल्यू अगर 70 मिला है तो ढूंढना क्या है, फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। कॉस्ट प्राइस ऑफ द ए 70 + 60 है ना, कॉस्ट प्राइस फॉर द ए, वही तो ढूंढना है हमें। कॉस्ट प्राइस, फाइंड कॉस्ट प्राइस, एज कॉस्ट प्राइस। तो वो यहाँ से रेफरेंस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बी का जो कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, वो ए ने बेचने के बाद ही मिला था। तो बी का कॉस्ट प्राइस था 8x, ठीक है, और ये ए का सेलिंग प्राइस भी था, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, ए का सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, जो आएगा 8 × 70, 560। और इसमें आपको पता है कि ए ने कितना प्रॉफिट कमाया था, 60 रुपये प्रॉफिट कमाया था। तो अगर मैं 560 में से 60 माइनस कर दूँ तो मुझे मिलेगा ए का कॉस्ट प्राइस, ये रहेगा कॉस्ट प्राइस फॉर ए। ठीक है, तो देखिए मैंने कोशिश की है इसको जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से मैं बताऊं। इक्वेशन में ये सॉल्व बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, सॉल्व तो हो जाएगा बट बहुत लंबा जाएगा। इसको इस तरह से और बेहतर तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। तो उन्होंने कहा है a shopkeeper has mixtures of nitrogen oxide and water in two vessels A and B. Okay, vessel A and vessel B contains mixture of nitrogen oxide and water in the ratio 7:2। सो चलो ये तो बात पता चल चुकी है कि मुझे A का कंटेंट कितना है। A में कंटेंट है 7:2, ये कहीं पे लिख लेता हूँ मैं। तो ये 7:2 एंड B में नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर इज़ 5:3। ओके, अ शॉपकीपर हैज़ टेकन आउट द मिक्सचर्स फ्रॉम वेसल्स ए एंड बी इन द रेशो 9:8। उसने 9:8 इस रेशो में वहाँ से जो मिक्सचर है वो बाहर निकाला एंड मिक्सड इन द वेसल सी, और तीसरे एक वेसल में मिक्स कर दिया। इफ़ द शॉपकीपर सोल्ड 68 ग्राम ऑफ मिक्सचर फ्रॉम वेसल सी ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड विच इज़ 80। चलो तो ये नाइट्रोजन का तो प्राइस पता चल चुका है कि 80 पर ग्राम है, और उसने बेचा कितना है, उसने बेचा है 68 ग्राम। तो उसने बेचा है 68 ग्राम्स। ओके, तो ये उसका प्राइस है इन रुपीज़ और ये है उसका क्वांटिटी इन ग्राम्स। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली देखिए एकदम सिंपल तरीका देखते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा हुआ है कि वेसल ए एंड बी में से उन्होंने 9:8 इस तरह से मिक्सचर निकाला है। तो टोटल उसने जो निकाला था वो था 68। ओके, तो जो उन्होंने निकाला था 68, उसमें से वेसल ए का पार्ट रहेगा 9, वेसल ए का पार्ट रहेगा 9 आउट ऑफ टोटल 9 + 8 = 17। 17 में से ये वेसल ए का पार्ट रहेगा, ठीक है। वेसल बी का कितना पार्ट रहेगा, 8/17, और वो रहेगा 68 में से। तो वेसल ए एंड बी में से कितना निकाला हुआ ये समझ में आएगा। तो ये आएगा 4 36 एंड 32। तो उन्होंने वेसल ए में से 36 क्या था वो ग्राम्स, ओके, 36 ग्राम्स निकाला था, और वेसल बी में से निकाला था उन्होंने 32 ग्राम्स। इस तरह से ये तो पता चल चुका है। अभी आगे उन्होंने कहा हुआ है कि वो जो मिक्सचर्स है, उन्होंने क्या कहा था, शॉपकीपर सोल्ड 68 ग्राम्स फ्रॉम वेसल सी एंड हाँ, वो जो उन्होंने बेचा था वो किस प्राइस पे बेचा था, वो नाइट्रोजन के प्राइस पे बेचा था जो थी 80 पर ग्राम। ओके, तो यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने मेंशन किया हुआ है,
कि सिर्फ नाइट्रोजन की प्राइस लेने वाला है। तो वेसल ए में नाइट्रोजन कितना है टोटल, 7 है आउट ऑफ टोटल 9, और वो ढूंढना है हमें 36 में से। ये वेसल ए का नाइट्रोजन है, हाँ। तो हम ये नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। वेसल बी का नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 5 आउट ऑफ टोटल 8, वो था 32 में से। 9 4 ज़ा 36, 28 4 ज़ा 20। तो एक्चुअली जो हमारे पास 68 ग्राम्स नाइट्रोजन, सॉरी जो मिक्सचर है, उस 68 ग्राम मिक्सचर में नाइट्रोजन का पार्ट सिर्फ 28 एंड 20, मतलब टोटल 48 ही है। ठीक है, तो इसमें से मुझे एक्चुअली करना क्या है, तो 48 तो हो गया टोटल नाइट्रोजन, उसमें से प्रॉफिट ढूंढना है ना। तो उसमें से प्रॉफिट ढूंढना है, तो ये एक्चुअली प्राइस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए तो 48 पे वो 20 रुपये का कमा रहा है। कैसे 20 रुपये, देखिए टोटल कितना था, 68 ग्राम था। ठीक है, टोटल 68 ग्राम था, इसमें से 48 तो क्या है, ऑलरेडी नाइट्रोजन है, और वो नाइट्रोजन बेच रहा है। और 68 मतलब रिमेनिंग 20 का उसका तो प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि 48 ही एक्चुअली नाइट्रोजन है। तो बाकी बचा हुआ इसमें से जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वाटर की प्राइस तो होती नहीं है। ठीक है, उसको नेचुरल रिसोर्स एज अ ज़ीरो प्राइस हम कंसिडर करते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ, क्योंकि 48 पे वो 20 का जो है वो गफला कर रहा है, मतलब उतना ही उसको हो रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ढूंढ लेते हैं, तो ये डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा, 4 2 ज़ा, तो ये 4 3 ज़ा 12, एंड 4 25 ज़ा 125 डिवाइड बाई 3, सो 3 एज इट इज़, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, तो बचे 2। तो आंसर होगा आपका 41 2/3। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, होपफुली आपको समझ में आ रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने क्या कहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ अ बाइक इज़ 25% ऑफ इटसेल्फ। ओके, तो डायरेक्टली शुरुआत ही कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक इज़ 100, और कॉस्ट प्राइस प्लस ये रहता है ना, मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट जो भी आप खुद से वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो या फिर बेयर करते हो, तो उसे आपके कॉस्ट प्राइस में ऐड किया जाएगा। तो जो न्यू कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस प्लस, वो रहेगी आपकी 125। ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ बाइक 20% अबव। तो जो मार्केट प्राइस रहेगी उस कॉस्ट प्राइस से कितनी 20% अबव रहेगी। 20%, तो इसका 20% रहेगा 25। 125 का 20% रहता है 125 का 20% इज़ 25, एंड 125 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 150। सो मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 150। आगे वो डिस्काउंट भी देना चाहता है 12/2% का। सो 12/2 मतलब 25 डिवाइड बाय 1/8 कह सकते हो उसे डायरेक्टली आप। तो यहाँ पे वो डिस्काउंट भी दे रहा है, मतलब 1/8 का 8 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस रहेगी वो रहेगी 150 की 7/5, क्योंकि 8 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट, 7/8, 8 पे 1 का डिस्काउंट मतलब 7। तो ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिल जाएगा नवी सेलिंग प्राइस। सो ये रहेगी 8 1 ज़ा 8। तो ये कर लेते हैं, तो ये कैलकुलेशन, तो ये रहेगा 18.75 समथिंग, और इसको फिर 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 131.25। ओके, तो ये तो मिल गया मुझे सेलिंग प्राइस। इस तरह से मुझे सेलिंग प्राइस भी मिल चुकी है। तो अभी उन्होंने क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, एंड ही अलाउज अ डिस्काउंट, वो तो हो गया। आगे उन्होंने कहा है, इफ़ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ बाइक इंक्रीज बाय 20%, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्राइस है वो अगर 20% से इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस था मेरा 25% ना, वो इंक्रीज़ बाय 20% हो रहा है। तो 25 का 20% मतलब कितना होगा, वो होगा 5,
मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का पहला खर्चा था जो था 25 रुपीज़, अभी वो क्या होगा 30 रुपीज़। तो जो कॉस्ट प्राइस प्लस प्लस है, नई कॉस्ट प्राइस जो है वो रहेगी 130 रुपीज़। आगे उन्होंने क्या कहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक रिमेन सेम, और सेलिंग प्राइस सेम ही रहेगी ऐसे उन्होंने कहा है। तो सेलिंग प्राइस यही कंसिडर करनी होगी 131.25। देन द प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर रिड्यूस्ड बाय 2400। तो जो शॉपकीपर का प्रॉफिट है वो 2400 से हो जाएगा रिड्यूस। तो 2400 से रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिल रहा था, देखिए यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिल रहा था और इस केस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 2400 है। यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 31.25, और दूसरे वाले केस में मुझे हो रहा है प्रॉफिट 130 एंड ये 1.25। ओके, तो इस वाले केस में सॉरी ये कॉस्ट प्राइस नहीं लेनी है, ये वाली कॉस्ट प्राइस 125 एंड 131.25, इनमें डिफरेंस है 6.25 का। तो इन दोनों का डिफरेंस है 6.25 और इन दोनों का डिफरेंस क्या है देखिए 1.25। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे लेना है इन दोनों का डिफरेंस। तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों का डिफरेंस इज़ 5। तो ये 5 मतलब ही मेरे लिए क्या होगा, वो होगा मेरे लिए 2400। तो आपको क्या ढूंढना है 125 मतलब कितना, तो ये 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, तो ये 480 एंड 125 इज इक्वल्स टू कर लेते हैं। तो ये आएगा आपका ओके, तो ये 48 मतलब 60,000। ओके, तो ये आपका आंसर है 60,000 रुपीज़। तो ऑप्शन इज 60,000, ऑप्शन नंबर डी। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए आपके सामने, अ मैन परचेज जीन्स एंड शर्ट फ्रॉम द सेलर, मार्केट प्राइस ऑफ जीन्स एंड शर्ट इन द रेशो ऑफ 9:7, and seller offered 14 2/7% discount on shirt and 11 1/9% on jeans, and number of jeans and shirt purchased by Divyaraj is in the ratio 5:8. If the man marked up jeans and shirt 50% above the cost price and offered 25% discount on jeans and 11 1/9% on shirt, find the overall profit of man in this। ओके, तो ये उन्होंने एक्चुअली बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बताने की या फिर बनाने की कोशिश की है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये किस तरह से करना है, तो कॉम्प्लिकेशंस बस यहाँ ये है कि बहुत अलग अलग डेटा दे के रखा है, ठीक है। बट डरने वाली तो बात है नहीं, क्योंकि हमारे पास जो भी कंटेंट है वो अवेलेबल कंटेंट ही यूज़ करके आंसर मिलने वाला है। मार्केट प्राइस ऑफ जीन्स इज इक्वल्स टू मान लेते हैं समथिंग 900 रुपीज़, ठीक है। 9 के रेशो में ना, तो मैं हंड्रेड्स में ले रहा हूँ, तो 900 रुपीज़। तो उन्होंने कहा हुआ है कि वहाँ पे वो क्या करने वाले हैं, ऑफर्स अ डिस्काउंट ये कितना देंगे 14 2/7, 14 2/7 का डिस्काउंट। बट एक मिनट है, ये कंफ्यूज करने के लिए देखिए शर्ट का दिया, तो उन्होंने जीन्स पे दिया है 11 1/9% का डिस्काउंट। 11 1/9 मतलब हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 900। तो मैं लिख रहा हूँ 100 डिवाइड बाय 900 मतलब 1000 डिवाइड बाय 900। एक्चुअली सॉरी, डिस्काउंट है ना, तो यहाँ पे लिखना होगा मुझे 800 डिवाइड बाय 900, ठीक है। तो ये क्या आने वाला था 100 डिवाइड बाय 900, इसका वैल्यू है 100 डिवाइड बाय 900। इसका मतलब है कि 900 पे 100 का डिस्काउंट, तो 900 पे 100 माइनस कर लेते हैं, तो 800 डिवाइड बाय 900। तो इस तरह से मुझे मिल गया यहाँ पे मार्केट प्राइस तो दे के रखा था ना, अभी मिल गया सेलिंग प्राइस। कितना है वो 800 रुपये। किसका है वो, जीन्स का। ओके, एज वेल एज वैसे ही मार्केट प्राइस ऑफ उन्होंने बता के रखा था शर्ट का, तो शर्ट का मार्केट प्राइस हम कंसिडर कर लेते हैं 700, क्योंकि ये 900 के फॉर्म में तो ये रेशो है, तो 700 ही लिखना होगा। और शर्ट पे डिस्काउंट दे रहे वो 14 7 +2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइड बाय 7।
सो 100/7 मतलब 700 पे 100 रुपये का वापस एक बार डिस्काउंट, तो 700 पे वो 600 ही प्राइस लगाएंगे, मतलब सेलिंग प्राइस इज़ 600। ठीक है, ये कैंसिल होके तो ये शर्ट की सेलिंग प्राइस मिल गई मुझे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ जीन्स एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट दोनों भी मिल चुके हैं। अभी क्या करना है वैसे, उन्होंने कहा है कि वो क्या रेशो में परचेस कर रहे हैं। वो परचेस कर रहे हैं 5:8 इस रेशो में। तो चलो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से मुझे मिल जाएगी टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, तो ये आएगी 6400 एंड ये आएगा 33,000। सो टोटल मुझे मिल गई इनकी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल SP। टोटल SP इज इक्वल्स टू मिल जाएगा मुझे 004 एंड 6 एंड 3 9,400। ओके, तो इस तरह से मुझे टोटल सेलिंग प्राइस तो मिल गई है। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम कर दिया मैंने कि ये जो 5:8 है वो रेशो किस चीज़ का है, जीन्स एंड शर्ट का ना, जीन्स एंड शर्ट का। ये रेशो जो है वो गलत लिख लिया हमने। ठीक है, बाकी चेंजेस तो है नहीं। देखिए 5:8 है तो ये 5 ऊपर मैंने 8 लिख दिया था और ये 8 था, तो ये हो जाएगा आपका 4,000 रुपये, 4,800 रुपीज़। सो टोटल सेलिंग प्राइस इज़ 8,800 रुपीज़। ओके, टोटल सेलिंग प्राइस तो मिल गई। अभी आगे उन्होंने कहा है इफ़ अ मैन मार्क्ड अप द जीन्स एंड शर्ट 50% above the cost price and offered 25 discount on the jeans and 11 1/9 on the shirt, find the overall profit of man in this। ओके, तो ये तो हो गया उस, देखिए मार्केट प्राइस ऑफ जीन्स, ये शर्ट उन्होंने डिस्काउंट लिया तो सेलिंग प्राइस मतलब ये टोटल सेलिंग प्राइस ये बट कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो वो जो आदमी है वो एक्चुअली कस्टमर है, तो उसने जो टोटल परचेसिंग की है तो ये कॉस्ट प्राइस फॉर द मैन है। ठीक है, तो इसको मैं कहता हूँ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये सेलर के लिए सेलिंग प्राइस है बट उस आदमी के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो उस आदमी ने 8,800 का माल खरीदा है। ओके, टोटली, तो ये हो गई उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस। तो उसने जो जीन्स है वो जीन्स उसने खरीदी थी कितने में, 800 रुपये में, और टोटल जीन्स की प्राइस थी 4,000। वो 50% अबव द कॉस्ट प्राइस उन्होंने लगाई, तो 4,000 का 50% अबव। तो ये मैं क्या लिखूँ, न्यू मार्क प्राइस लिख लेता हूँ। अभी वो आदमी बेचना चाहता है, अभी उस आदमी ने जो ख़रीदा था 4,000 में टोटल जीन्स, वो बेचना चाहता है 50% अबव द कॉस्ट प्राइस लगा के। तो इसका 50% हो जाएगा 2,000। सो ये टोटल हो जाएगा 6,000 टोटल न्यू मार्क प्राइस ऑफ द जीन्स। तो ये जीन्स का एंड शर्ट का न्यू मार्क प्राइस क्या रहेगा, शर्ट का 4,800 पे वो कितना 25, दोनों को भी 50% से बढ़ा रहा है ना वो, तो 4,800 का वो 50% बढ़ाएगा वापस एक बार, तो ये कितना हो जाएगा, 25% बढ़ाएगा ना। तो इसका भी वो 50% ही बढ़ा रहा है, शर्ट का 50% जो रहेगा 1,400। सो ये 000 ये 6, ये सही है ना, नहीं ये वैल्यू गलत लिख दी मैंने। ये 50% ढूंढना है, मतलब उस नंबर को डिवाइड बाय 2 करो तो ये मिल जाएगा आपको आंसर समथिंग 62,7200। तो ये बन गया आपका 7200। तो ये टोटल आपने कितने कमाए हैं यहाँ पे, नहीं अभी तो डिस्काउंट भी देना बाकी है क्योंकि ये सिर्फ मार्केट प्राइस है, तो वो डिस्काउंट भी देने वाला है। तो डिस्काउंट फर्स्ट उसने ऑफर 25% डिस्काउंट ऑन जीन्स, तो इसका 25% मतलब होगा आपका 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये अगर डिस्काउंट देगा तो 4,500 होगी सेलिंग प्राइस। ठीक है, और
इस पे वो 7,200 पे देने वाला है डिस्काउंट 11/9% का। तो 11/9 मतलब 100/900 मतलब 1/9 मतलब 9 रुपये में 1 रुपये का डिस्काउंट देने वाला है। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस रहेगी वो रहेगी आपकी 8/9 ऑफ 7,200। सो ये आएगा आपका 6400। तो टोटल सेलिंग प्राइस अभी रहेगी उसकी जो है 10900। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो अभी किया है उसमें ये थी उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस, ये है उसकी टोटल सेलिंग प्राइस। तो मुझे टोटल कॉस्ट प्राइस तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसकी यहाँ पे है, ये है उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस और ये है उसकी टोटल सेलिंग प्राइस, और इन दोनों का डिफरेंस मतलब ही क्या होगा उसका प्रॉफिट, और वो बताना है आपको परसेंटेज में। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है, 2100 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और ये डिफरेंस किस पे दिखाई दे रहा है, 8800 पे, और आंसर देना है परसेंटेज में। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो होपफुली आंसर मिल जाएगा। 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा, देन 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20। तो ये सिंप्लीफाई करके बन जाएगा 22 एज इट इज़। तो 22 एज इट इज़, 22 का स्क्वायर 441 मतलब ये रहेगा 23 एंड समथिंग बचेगा, जो कितना बचेगा 22 इंटू 23 19 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 23 19/22। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने क्या कहा है, चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है सतीश बाई 2 articles, that is type A at 500 and type B at 1500. He sold type A article at X% profit and marked up type B article at 2X% above the cost price and give X% discount at the time of sale. By this Satish earned X minus 6% profit, then find out the value of X. ठीक है, तो देखिए एकदम सिंपल एग्जांपल है, बट कॉम्प्लिकेशंस मतलब जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने एक्स बहुत सारी जगह पे एक्स दे के रखा है, बट वो एक सिंपल चीज़ भी है अपने लिए। तो देखिए मैं करके बताता हूँ। तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस क्या बता के रखी है 500 एंड बी की जो कॉस्ट प्राइस है वो रहेगी 1500। ही सोल्ड टाइप ए आर्टिकल एट X% प्रॉफिट, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो X% का होगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज़ क्या होगा 500 इंटू एज कम्पेयर टू 100 प्लस X। प्रॉफिट है तो 100 में ऐड करके लिखना पड़ता है। तो ये हो गया मेरा ए के लिए सेलिंग प्राइस। ओके, बी के लिए उन्होंने कहा था कि उसने सबसे पहले मार्कअप किया है इस प्राइस को। तो मार्केट प्राइस उन्होंने कहा था मार्कअप किया है उन्होंने 2X% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये 1500 इंटू एज कम्पेयर टू 100 क्या लिखेंगे 100 प्लस 2X। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए मार्केट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। देन आगे उन्होंने सिंप्लीफाई भी करके आगे बढ़ सकते, तो ये सिंप्लीफाई कर लिया, चलो मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 1500 प्लस ये जो 15 है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 30X। ओके, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ भी हुआ, तो ये मार्केट प्राइस मुझे मिल गया इस तरह से। अभी आगे उन्होंने कहा हुआ है कि एंड ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ X%, तो वो डिस्काउंट भी दे रहा है कितने परसेंट का X% का। तो अभी सेलिंग प्राइस ढूंढ सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस ढूंढने के लिए क्या करना होगा मुझे, देखिए थोड़ा सा लंबा है। तो यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है वो रहेगा 1500 प्लस 30X। इस पे वो दे रहे हैं डिस्काउंट एज कम्पेयर टू 100 माइनस X। इस तरह से वो डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अभी इस चीज़ को सॉल्व करना है, क्या करेंगे यहाँ पे
1500 ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको और इसको भी, और ये 30x ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करेगा, 100 को भी और x को भी। ठीक है, तो अभी ये ख़राब दिखेगा इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। तो डायरेक्टली करते हैं यहाँ पे 1500, तो ये बनेगा 1520 एक्स्ट्रा क्योंकि 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1500 x के साथ, तो ये बनेगा -1500x, देन ये 30x इसके साथ आएगा तो प्लस 3000x, और ये 30x यहाँ पे जाएगा तो -30x², और डिवाइड में आएगा 100। तो ये रहा आपका सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल मिल चुका है। देखिए मैं यहीं पे कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी जगह कम है, और उसके साथ अगर मैं सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल भी जोड़ दूँ जो होगी मेरी, ये कैंसिल होके 500, ये टोटल होगी 500 प्लस 5x। ओके, इसको मैं जोड़ देता हूँ, इसको डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ, तो ये जो करके एलसीएम मेरे लिए आसान होगा, इज इक्वल्स टू, देखिए ये फर्स्ट का सेलिंग प्राइस प्लस ये सेकंड का सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू टोटल का सेलिंग प्राइस। तो टोटल पे मुझे x-6% का प्रॉफिट मिला है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस मेरी 500 और ये 1500 मतलब 2000, और इस पे प्रॉफिट मिला है मुझे 100 प्लस x-6। ओके, तो देखिए अभी बहुत सारे कैलकुलेशन मुझे वर्बली ही करने होंगे क्योंकि कैलकुलेशन के लिए बहुत सारी जगह अवेलेबल तो है नहीं, बहुत कम जगह पे मुझे कैलकुलेशन करना है। तो ये आएगा आपका 20,000। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से कैंसिलेशन करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये सभी मेरे जो कैलकुलेशंस रहेंगे वो इमेजिनरी कैलकुलेशन से, ये याद रखिए आप। तो यहाँ पे मैं जो करने जा रहा हूँ वो अच्छे से समझिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करते नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऊपर वाला कंटेंट रफ कर देता हूँ। अगर आपको ना समझ में आए तो आपके पास तो वीडियो है, आप रिवाइंड करके देख सकते हो, बट अभी समझाना ज़्यादा ज़रूरी है आपको। तो यहाँ तक हमने जो किया था इसका आउटकम तो है, फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, सेकंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू टोटल आर्टिकल पे मिलने वाला प्रॉफिट जो है x-6%। तो यहाँ पे हम करते हैं ये, तो ये बनेगा आपका 5000, ये बनेगा आपका 500x। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5000 प्लस 500x, और ये था आपका प्लस 1,50,000 माइनस 1500x प्लस 3000x माइनस 30x², और डिनोमिनेटर तो सेम बन गया अभी, तो डिवाइड बाय, सबका कॉमन लिख देते हैं, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू आएगा, ये कैलकुलेशन करके ये आएगा आपका 2000। ठीक है, तो ये आएगा आपका 2000 प्लस 20x प्लस 120। ओके, तो ये इस तरह से कैलकुलेशन आएगा, जिसमें से ये कैंसलेशंस कुछ हो सकते हैं तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 500 और ये 1500, ओके, 500 और ये 1500 आपके हो जाएंगे -1000x एंड ये प्लस 3000, तो इसका आउटकम टोटल ये कैंसिल होके आएगा -200, सॉरी प्लस 200x, तो ये आएगा आपका टोटल 200x। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये आया था आपका 2000x, देन उसके बाद नंबर्स के कैलकुलेशन कुछ बाकी थे, वो कैलकुलेशन एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि वो मुश्किल खड़ी कर सकते हैं आपके लिए। तो ये 100 जो है ना, तो ये बचा था 5000 ना, नहीं 50,000 था, ये 50,000 और ये 1,50,000, मतलब इन दोनों का हो जाएगा टोटल एडिशन, ये हो जाएगा आपके लिए 20 लाख। और यहाँ पे बचा है -30x²।
इज इक्वल्स टू यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आएगा 20 लाख प्लस 200x प्लस ये 120 और 20 एक्स्ट्रा के आएंगे उसके साथ। ओके, हाँ बस ये माइनस का साइन है यहाँ पे, ये जो है वो माइनस का साइन है। तो ये आएगा आपका माइनस का साइन, तो यहाँ पे भी आएगा माइनस का साइन। तो ये 2 लाख तो गए, 20 लाख गए, 2000x भी गया। तो फाइनली मेरे पास जो बचा है वो है 30x² इज इक्वल्स टू 12,000, 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12, तो ये मिला मुझे 400। तो यहाँ पे जो मिला है मुझे वो है 400। और उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x² इज इक्वल्स टू 400 मिला है, मतलब x इज इक्वल्स टू कितना होगा 20। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी था बट ऑब्वियस थोड़े से कैलकुलेशन, मैंने जैसे कहा है कि हाई लेवल के एग्जाम्पल से तो कैलकुलेशन तो थोड़े लेंदी होंगे ही, तो इस तरह से ये सॉल्व करना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। होपफुली समझ में आया होगा आपको, नहीं समझ में आया तो जैसे ही ये लेक्चर पूरा ख़त्म होगा आप वापस एक बार वीडियो को देख सकते हो। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कहा है अ शॉपकीपर रेज्ड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 60%। उसने जो आर्टिकल की जो मार्क प्राइस है वो 60% से इंक्रीज़ कर दी है। तो जो ओल्ड मार्केट प्राइस थी वो कह रहा है मार्क्ड द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, रेज्ड मतलब बढ़ाया, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 60%, मतलब यहाँ पे ओल्ड एक मार्केट प्राइस थी, तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ कहीं पे, ओल्ड मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 100, सो न्यू मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 160। आगे उन्होंने कहा है एंड अलाउड अ डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12 1/2, 14 2/7 एंड 20% ऑन द न्यू मार्केट प्राइस। ओके, तो न्यू मार्केट प्राइस ये रही, इस पे वो 12 1/2 मतलब 1/8 होता है, 14 2/7 मतलब आपके लिए होगा 7/8, 14 2/7 ना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया कुछ, तो ये होगा आपके लिए 100 डिवाइड बाय 7। तो ये हम कह सकते हैं ये 1/8 की जगह पे क्या लिखते हैं, ये तो डिस्काउंट है ना, 12 1/2 का फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/8, मतलब 8 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट, मतलब सेलिंग प्राइस इज 7 रुपये। ठीक है, तो 8 रुपये पे 7 रुपये आपको देना होगा। देन सेकंड जो डिस्काउंट है वो है 100 डिवाइड बाय 7, मतलब लिखते टाइम 700 ऊपर लिखेंगे 600, क्योंकि 700 पे 100 का डिस्काउंट देने का हम कह रहे हैं। एंड 20% मतलब 20, यहाँ से समझ में आएगा, देखो 20 डिवाइड बाय क्या लिखते हैं अपन 100, 20% मतलब 1/5, मतलब 5 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट, तो मतलब 4 रुपये ही देने पड़ेंगे आपको 5 रुपये पे, ये उसका मतलब था एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरह से हमें फाइनली सेलिंग प्राइस मिल जाएंगे। तो देखते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या आता है। तो जीरोस कैंसिल हो गए, देन 8 20 ज़ा, तो ये 20 हो गया, देन 5 4 ज़ा 20, और कैंसिल करने जैसा 7 7 है, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास 4 4 ज़ा 16 एंड इंटू 6, 16 6 ज़ा 96। तो जो 160 रुपये की चीज़ थी, यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि जो 60 रुपये की चीज़ थी वो 96 में बेची गई। ठीक है, अभी आगे उन्होंने क्या कहा हुआ है, देखिए आगे उन्होंने कहा है कि इफ़ शॉपकीपर वुड अलाउड ओनली 2 डिस्काउंट्स ऑफ 12 1/2% एंड 20% ऑन न्यू मार्केट प्राइस, ही मेड द प्रॉफिट ऑफ ₹800, देन फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल मतलब यहाँ पे होगा मेरे ख्याल से ओल्ड जो प्राइस थी वो हमें ढूंढनी है। नहीं, कॉस्ट प्राइस ही ढूंढनी है। तो ये मार्केट प्राइस उन्होंने 20% एंड वो कह रहे हैं कि ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 800 का प्रॉफिट वो कमा रहा है ना। ठीक है, ढूंढ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो 160 रुपये
उसने कहा कि दो ही डिस्काउंट देंगे, पहले 12 1/2 का मतलब 1/8, 1/8 मतलब 8 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट, मतलब प्राइस बनेगी 7 रुपये 8 रुपये पे। एंड जो दूसरा डिस्काउंट है वो है 20% का, मतलब 1/5 मतलब 5 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट, मतलब 5 रुपये अगर एक्चुअल प्राइस रहेगी तो वो 4 रुपये ही देनी पड़ेंगी। तो इस तरह से है वो। तो ये 8 20 ज़ा, सो 5 4 ज़ा 20, सो फाइनली मुझे मिलेगा आंसर जो रहेगा 112। ओके, तो 160 की चीज़ मुझे 112 में देनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या कहा हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि इस तरह से वो क्या कर लेता है, ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹800। तो 800 का वो प्रॉफिट कमा लेता है। तो 800 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा लेता है। इफ़ द शॉपकीपर वुड अलाउड 2 डिस्काउंट्स, ठीक है, वो प्रॉफिट कमा लेता है 800 का। तो यहाँ पे जो चीज़ अभी क्या बताओ, 112 ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। देखिए 112 ये सेलिंग प्राइस है। वो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, 800 रुपीज़ का। तो यहाँ पे ये ऐसा तो नहीं कर सकते कुछ। एक मिनट मैं वापस एक बार देख लेता हूँ। एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर तो हमने छोड़ ही दिया था यहाँ पे कि वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है स्टार्टिंग में। हाँ, ये कनेक्ट ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे इस तरह से 160 की चीज़ 96 में बेच के भी, मतलब सेलिंग प्राइस 96 होके भी वो प्रॉफिट कितने का कमा लेता है, 20% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो कॉस्ट प्राइस ढूंढना है हमें। तो कॉस्ट प्राइस मतलब ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा 120, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसीजर है। ये आएगा 96, 00 कैंसिल, तो ये आएगा 80 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस। तो मुझे मिल चुका है 80 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है, और ये नई सेलिंग प्राइस है 112। दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है 32 का। 32 मतलब मेरे लिए 800 है, क्योंकि उन्होंने कहा था ही मेड अ प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस 32 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 800। तो कॉस्ट प्राइस ढूंढना है मतलब 80 ढूंढना है, मतलब वो वैल्यू ढूंढ लेंगे। सो यहाँ पे 8 10 ज़ा, 8 4 ज़ा, 4 200 ज़ा, एंड ये आएगा आपका x इज इक्वल्स टू 2000। सो आंसर इज 2000 रुपीज़। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए ये जो तरीके मैं बता रहा हूँ वो वन ऑफ द सिंपल मेथड आप कह सकते हो कि इसे मैं सिंप्लीफाई करके ही दे रहा हूँ। यहाँ पे हम इक्वेशन लिख रहे हैं, हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। इक्वेशन में इक्वेशन भी लिखना पड़ता है एज वेल एज कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। तो हम बिना इक्वेशन लिखे ही कैलकुलेशन को सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कंसेप्ट थोड़ी नई है तो डिफ़िकल्ट लगे, बट इतना भी कुछ हार्ड नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आप थोड़ा सोचो, थोड़ा सा डीपली इसका पढ़ाई करो तो वो बहुत इजीली आप कर सकते हो। देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 10, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसके 2 सेशंस होंगे, ये फर्स्ट सेशन है और दूसरा सेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ जिसमें आगे के एग्जाम्पल्स होंगे। तो देखते हैं आज के सेशन के लिए ये लास्ट एग्जाम्पल। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम। सो फर्स्ट एंड सेकंड का कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा जैसे उन्होंने कहा हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि चलो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल एज वेल एज सेकंड आर्टिकल सेम का है, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस 100 है। आगे उन्होंने कहा है वन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस रहेगी 115। एंड जो दूसरा है वो 1500 मोर देन द फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे जो सेकेंड आर्टिकल है उसकी सेलिंग प्राइस रहेगी, इसको अभी एक्स करके हमें रिप्रेजेंट करना होगा क्योंकि अभी उसके साथ वैल्यू जो है वो मिक्स होने जा रही है। तो इस तरह से मुझे मिल गया टोटल सेलिंग प्राइस, और टोटल पे नेट प्रॉफिट उन्होंने बोला 30%, बस इतना ही है। 115x प्लस 115x प्लस 1500 इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट प्राइस, मतलब मेरी थी 200x, और इस पे एज कम्पेयर टू 100 30% का प्रॉफिट। ओके, तो ये बनेगा आपका 230x प्लस 1500 इज इक्वल्स टू 200x, एंड ये 0 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो सकता है। तो ये लिखते हैं 260x, तो ये आएगा आपका 30x 1500
तो x इज इक्वल्स टू 50। अगर x इज इक्वल्स टू 50 है तो उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो 100x ढूंढना था मुझे। 100x मतलब मेरे लिए होगा 5000, क्योंकि x की वैल्यू 50 है, तो इसके साथ या फिर इसके साथ, तो आंसर रहेगा आपका 5000 रुपीज़। सो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम और भी अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे और भी एडवांस लेवल के एग्जांपल्स देखेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।